हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस 26 दिनों के कोर्स में आज 16वीं क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्तों पी से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा वह आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है और आप इन शब्दों की सहायता से आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे, अंग्रेजी को समझ पाएंगे और अंग्रेजी बोल भी पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा गया है मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीखें। यह कौन सा क्लास है मेरे भाई? यह क्लास नंबर 16 है। इसके पहले हमने 15 क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आपने कोई क्लास नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देखेंगे, आपको सारी वीडियोज एक साथ मिल जाएंगी, वहाँ से कोई भी क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके इन शब्दों को सीखेंगे कि इन्हें कैसे पढ़ेंगे, फिर इनका हिंदी मतलब क्या होता है, इन्हें सेंटेंस में कैसे प्रयोग करके बोला जाता है, कैसे एक दूसरे से बातें करने में इनका प्रयोग किया जाता है, सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों PLAY। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ा जाता है दोस्तों प्ले। PLAY इसे पढ़ते हैं प्ले, यानी जो इसका उच्चारण होता है वह हो जाता है प्ले। ठीक है, प्ले का मतलब क्या होता है? प्ले मतलब होता है दोस्तों खेलना। प्ले मतलब खेलना होता है। तो इसे कैसे बोलेंगे? जैसे ही इज़ गोइंग टू प्ले, वह खेलने जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू प्ले, वह खेलने जा रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि वह खेल रहा है। ही इज़ प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। समझ गए ना? तो प्ले का मतलब हो गया दोस्तों खेलना। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको छोटे से लेके बड़े सारे शब्द सिखाएंगे, क्योंकि हर शब्द की अपनी वैल्यू होती है। हर शब्द अब प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी बोलने के लिए, पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि हर जगह छोटा शब्द ही प्रयोग होता है, ऐसा नहीं है कि हर जगह बड़ा शब्द ही प्रयोग होता है, नहीं, सारे शब्द प्रयोग होते हैं। कब कौन से शब्द की जरूरत पड़ जाए हमें नहीं पता होता है, इसलिए हम आपको छोटे से लेके बड़े शब्द भी सिखाएंगे। तो जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आप देखेंगे शब्द भी बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए एंड तक देखिए, आपको बहुत ही फायदा इस वीडियो से मिलने वाला है। ठीक है, प्ले मतलब खेलना। अगला शब्द है दोस्तों PASS, इसे पढ़ते हैं दोस्तों पास। PASS इसे पढ़ते हैं दोस्तों पास। पास का मतलब हो जाता है सफल होना। क्या होता है? सफल होना बोल सकते हैं, या फिर पास का मतलब गुजरना भी बोल सकते हैं। ठीक है, पास मतलब गुजरना। जैसे ही पास्ड इन द एग्ज़ाम, वह परीक्षा में सफल हो गया। ही पास्ड इन द एग्ज़ाम, वह परीक्षा में सफल हो गया, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो पास का मतलब दोस्तों क्या हो जाता है? सफल होना। ठीक है ना, PASS पास। अगला शब्द है दोस्तों POET, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों पोएट। POET इसे पढ़ा जाता है पोएट। पोएट का मतलब होता है दोस्तों कवि। पोएट मतलब कवि होता है। ठीक है, जैसे माई फादर इज़ आ पोएट, मेरे पिताजी एक कवि हैं। माई फादर इज़ आ पोएट, मेरे पिताजी एक कवि हैं, ऐसे हम बोलेंगे। ठीक है, तो पोएट का मतलब कवि होता है। ठीक है, याद रखना है, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। अगला शब्द है दोस्तों PARK, इसे पढ़ा जाता है पार्क। PARK इसे पढ़ेंगे पार्क। पार्क का मतलब हो जाता है दोस्तों उपवन या बगीचा, हम कह सकते हैं। ठीक है, उपवन या बगीचा। जैसे आई एम गोइंग टू द पार्क, मैं बगीचे में जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द पार्क, मैं उपवन यानी बगीचे में जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद करेंगे पार्क। दोस्तों जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे ना, वह डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द ही रहेगा। ऐसा कोई शब्द आपको नहीं सिखाऊंगा जिसका कोई कहीं प्रयोग ना हो, जिसका कहीं यूज ना हो, ऐसा शब्द बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, लिखा PUSH, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों पुश। PUSH इसे पढ़ते हैं पुश। पुश का मतलब होता है दोस्तों ढकेलना। पुश मतलब ढकेलना होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि पुश दी डोर, दरवाज़ा ढकेलो। पुश दी डोर, दरवाज़ा ढकेलो। ठीक है ना, पुश दी
बाइक गाड़ी ढकेलो, पुश दी बाइक गाड़ी ढकेलो, ऐसे हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो पुश मतलब होता है ढकेलना, समझ गए। जैसे आप कहीं कहीं पर जाते होंगे मॉल वगैरह में, तो वहाँ दरवाजे पर लिखा भी रहता है पुश, पुश का मतलब ढकेलिए। ठीक है ना, जैसे शीशे का दरवाज़ा लगा रहता है ना कांच का, तो उस पर लिखा रहता है पुश मतलब ढकेलिए। ठीक है ना, तो याद रखना है। अगला शब्द है PAGE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों पेज। PAGE इसे पढ़ेंगे पेज। पेज का मतलब हो जाता है पन्ना, पेज मतलब पन्ना होता है। जैसे बोल सकते हैं राइट आ पेज मतलब एक पेज लिखो, राइट आ पेज यानी एक पेज लिखो। ठीक है, राइट दिस ऑफ ए पेज यानी एक पेज इसे लिखो। ठीक है, तो पेज का मतलब हो गया दोस्तों पन्ना। अगला शब्द है PATH, इसे पढ़ते हैं दोस्तों पाथ। PATH इसे पढ़ेंगे पाथ। पाथ का मतलब होता है रास्ता, पाथ मतलब रास्ता होता है। जैसे इट इज़ द रॉन्ग पाथ, यह गलत रास्ता है। इट इज़ द रॉन्ग पाथ, यह गलत रास्ता है। ठीक है, इट इज़ द रॉन्ग पाथ। इट इज़ द राइट पाथ, यह सही रास्ता है। इट इज़ द राइट पाथ, यह सही रास्ता है। ठीक है, तो राइट मतलब सही, पाथ मतलब रास्ता। अगला शब्द है PULL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों पुल। PULL इसे पढ़ते हैं पुल। पुल का मतलब हो जाता है दोस्तों खींचना, पुल मतलब खींचना होता है। जैसे बोल सकते हैं कि पुल दी डोर, दरवाज़ा खींचो। पुल द डोर, दरवाज़ा खींचो। पुल दी रोप, रस्सी खींचो। पुल अप, इसे खींचो। पुल अप, इसे खींचो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो पुल का मीनिंग हो गया दोस्तों खींचना, अब पुश मतलब धकेलना। ठीक है, आगे लिखा है PAIN, इसे पढ़ा जाता है पेन। PAIN इसे पढ़ेंगे दोस्तों पेन। पेन का मतलब हो जाता है दर्द, पेन मतलब दर्द होता है। जैसे आई हैव पेन इन माई बैक, मेरे कमर में दर्द है। आई हैव पेन इन माई बोल सकते हैं बैक यानी मेरे कमर में दर्द है। आई हैव पेन इन माई नेक, मेरे गर्दन में दर्द है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। तो पेन मतलब होता है दर्द। अगला शब्द है दोस्तों PLAN, इसे पढ़ेंगे प्लान। PLAN इसे पढ़ा जाता है दोस्त प्लान। प्लान का मतलब हो जाता है योजना, प्लान मतलब योजना होता है। जैसे ही मेड आ प्लान, उसने एक योजना बनाई। ही मेड आ प्लान, उसने एक योजना बनाई। ठीक है ना, ही मेड आ प्लान, तो प्लान मतलब क्या होगी मेरे दोस्त, योजना। ठीक है, अगला शब्द है PAST, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों पास्ट। PAST इसे पढ़ेंगे दोस्तों पास्ट। पास्ट का मतलब क्या होता है, अतीत होता है या बीता हुआ समय जो बोल सकते हैं उसको हम पास्ट बोलते हैं। ठीक है, पास्ट मतलब अतीत यानी बीता हुआ समय। ठीक है, जैसे माई पास्ट इज बैड, मेरा अतीत बहुत बुरा था। माई पास्ट वाज बोल सकते हैं बैड, मेरा अतीत बहुत बुरा था। तो पास्ट मतलब अतीत हो गया। अगला शब्द है PICK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों पिक। PICK इसे पढ़ा जाता है पिक। पिक का मतलब हो जाता है दोस्तों उठाना, पिक मतलब उठाना होता है। जैसे बोल सकते हैं पिक अप इट यानी इसे उठाओ। पिक अप इट, इसे उठाओ। पिक अप योर मोबाइल, अपना मोबाइल उठाओ। पिक अप योर मोबाइल, अपना मोबाइल उठाओ। तो पिक मतलब होता है दोस्तों उठाना। ठीक है, आगे अगला शब्द है PLACE, इसे पढ़ेंगे प्लेस। PLACE इसे पढ़ा जाता है दोस्तों प्लेस। प्लेस का मीनिंग होता है स्थान या जगह कह सकते हैं। ठीक है, प्लेस का मीनिंग हो जाता है स्थान या जगह। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं हेयर इज़ प्लेस, यहाँ जगह है। हेयर इज़ प्लेस, यहाँ जगह है, यहाँ स्थान है। ठीक है, प्लेस का मीनिंग स्थान या जगह। अगला शब्द है दोस्तों PEACE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों पीस। PEACE इसे पढ़ेंगे पीस। पीस का मतलब होता है शांति, पीस मतलब शांति होता है। ठीक है, PEACE पीस मतलब हो जाएगा शांति। तो इसको भी आप याद कीजिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। शांति अगर आपको बोलना है तो पीस का प्रयोग करके आप बोलेंगे। एक पीस मतलब टुकड़ा होता है दोस्तों, लेकिन स्पेलिंग ऐसे रहता है PIECE। इस पीस का मतलब होता है टुकड़ा। क्या होता है, टुकड़ा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक पीस दो, 2 पीस दे दो, 3 पीस दे दो, तो इसका क्या मतलब है, मतलब
पीस मतलब टुकड़ा हो गया, यह वाला पीस नहीं होता है, इस पीस का मतलब शांति हो गया। ठीक है, आगे लिखा PRICE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों प्राइस। PRICE इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्राइस। प्राइस का मतलब होता है कीमत, प्राइस मतलब कीमत होता है। जैसे व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस फ़ोन, इस फ़ोन की क्या कीमत है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस फ़ोन, इस फ़ोन की क्या कीमत है। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस बाइक, इस गाड़ी की क्या कीमत है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस बाइक, इस गाड़ी की क्या कीमत है। ठीक है, ऐसे। अगला शब्द है PARTY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों पार्टी। PARTY इसे पढ़ेंगे दोस्तों पार्टी। पार्टी का मतलब हो जाता है समारोह, पार्टी मतलब समारोह होता है। ठीक है, पार्टी PARTY पार्टी। जैसे आई एम गोइंग टू अ पार्टी, मैं एक समारोह में जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू अ पार्टी, मैं एक समारोह में जा रहा हूँ। ठीक है, तो पार्टी मतलब समारोह। अगला शब्द है PAPER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों पेपर। PAPER इसे पढ़ा जाता है पेपर। पेपर का मतलब क्या होता है, पेपर का मतलब तो पेपर ही होता है, या पेपर का पन्ना भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पेपर का मीनिंग दोस्तों पेपर ही होता है। ठीक है, समझ गए, तो इसको भी याद कीजिए। तो एक बार इन शब्दों को हम दोस्तों रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी बड़े शब्द आपको सिखाने बाकी हैं, तो इसलिए आप धैर्य बना के वीडियो देखिए, बुरा स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए। PLAY प्ले मतलब खेलना। PASS पास मतलब सफल होना या गुजरना। POET पोएट मतलब कवि। PARK पार्क मतलब उपवन या बगीचा। PUSH पुश मतलब धकेलना। PAGE पेज मतलब पन्ना। PATH पथ मतलब रास्ता। PULL पुल मतलब खींचना। PAIN पेन मतलब दर्द। PLAN प्लान मतलब योजना। PAST पास्ट मतलब पास्ट मतलब अतीत। PICK पिक मतलब उठाना। PLACE प्लेस मतलब स्थान या जगह। PEACE पीस मतलब शांति। PRICE प्राइस मतलब कीमत। PARTY पार्टी मतलब समारोह। PAPER पेपर मतलब पेपर। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि इतना शब्द आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी अभी बड़े शब्द को भी हम सीखते हैं। आगे देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ बड़े शब्द भी हमने लिए हैं, तो ध्यान से इनको सीखिए। लिखा गया अगला शब्द है PRESS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों प्रेस। PRESS इसे पढ़ा जाता है प्रेस। प्रेस का मतलब हो जाता है दोस्तों दबाना। प्रेस मतलब क्या हो जाता है, दबाना होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं प्रेस दिस बटन, इस बटन को दबाओ। प्रेस दिस बटन, इस बटन को दबाओ। ठीक है, तो प्रेस का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों, दबाना हो गया। समझ गए ना, PRESS। अगला शब्द हो गया PROOF, इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्रूफ। PROOF इसे पढ़ा जाता है प्रूफ। प्रूफ का मतलब होता है साबित करना। क्या हो जाता है, साबित करना या सिद्ध करना भी कह सकते हैं। जैसे प्रूव दिस, यानी इसे साबित करो, इसे तुम साबित करो। प्रूव दिस, इसे तुम साबित करो। ठीक है, अगला शब्द है PRIDE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्राइड। PRIDE इसे पढ़ा जाता है प्राइड। प्राइड का मतलब होता है गर्व होता है। ठीक है, प्राइड मतलब गर्व होता है। जैसे आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। ऐसे आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। अगला शब्द है POWER, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों पावर। POWER इसे पढ़ेंगे पावर। पावर का मतलब हो जाता है शक्ति या ऊर्जा कह सकते हैं। ठीक है, पावर मतलब शक्ति होता है। जैसे ही हैव मैनी पावर्स, उसके पास बहुत सारी शक्ति है। ही हैव मैनी पावर्स, उसके पास बहुत सारी शक्ति है। तो पावर मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, शक्ति। अगला शब्द है PAINT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों पेंट। PAINT इसे पढ़ेंगे पेंट। पेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, रंगना होता है। पेंट मतलब रंगना होता है। ठीक है, सॉरी पेंट नहीं लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, पेंट बिल्कुल नहीं लिखा है, यह लिखा गया पॉइंट। क्या लिखा गया है, पॉइंट लिखा गया। ठीक है, तो पॉइंट का मतलब क्या होता है, बिंदु होता है। ठीक है, इसे पढ़ेंगे पॉइंट। पॉइंट का मतलब बिंदु होता है, समझ गए ना, पॉइंट। जैसे सी एट दिस पॉइंट, इस बिंदु पर देखो। सी एट दिस पॉइंट, इस बिंदु पर देखो। ठीक है,
पॉइंट का मतलब बिंदु। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों PEOPLE, इसे पढ़ेंगे पीपल। क्या पढ़ा जाएगा? इसे पढ़ा जाएगा पीपुल। पीपुल का मतलब होता है लोग, पीपुल मतलब लोग होता है, ठीक है। जैसे पीपुल आर गोइंग, लोग जा रहे हैं। पीपुल आर गोइंग, लोग जा रहे हैं। पीपुल आर सिटिंग, लोग बैठे हैं। पीपुल आर सिटिंग, लोग बैठे हैं, ठीक है। अगला शब्द है PARENT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों पेरेंट्स। क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ते हैं पेरेंट। पेरेंट का मतलब होता है माता पिता। पेरेंट मतलब माता पिता, ठीक है ना। बोल सकते हैं जैसे माई पेरेंट्स आर कमिंग, मेरे माता पिता आ रहे हैं। माई पेरेंट्स इज़ कमिंग हेयर, मेरे माता पिता यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो पेरेंट का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? माता पिता, समझ गए। अगला शब्द है PROFIT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्रॉफिट। क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ा जाता है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट मतलब होता है दोस्तों लाभ है। प्रॉफिट मतलब लाभ होता है। जैसे व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ दिस, यानी इस पर क्या लाभ है। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ दिस, इस पर क्या लाभ है, ठीक है। तो प्रॉफिट का मीनिंग हो गया दोस्तों लाभ, समझ आ गया। आगे लिखा PLAYER, इसे पढ़ेंगे प्लेयर। PLAYER, इसे पढ़ा जाता है प्लेयर। प्लेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों? खिलाड़ी होता है। प्लेयर मतलब खिलाड़ी होता है। जैसे ही इज़ अ फुटबॉल प्लेयर, वह एक फुटबॉल खिलाड़ी है। ही इज़ अ फुटबॉल प्लेयर, वह एक फुटबॉल खिलाड़ी है। ही इज़ अ क्रिकेट प्लेयर, वह एक क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है। अगला शब्द देखिए PERSON, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों पर्सन। PERSON, इसे पढ़ेंगे पर्सन। पर्सन का मतलब होता है दोस्तों व्यक्ति। पर्सन मतलब व्यक्ति होता है। वाट आर यू डूइंग दैट पर्सन, वह आदमी क्या कर रहा है, वह व्यक्ति क्या कर रहा है। वाट आर डूइंग दैट पर्सन, वह व्यक्ति क्या कर रहा है, ठीक है। तो पर्सन मतलब व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों PICTURE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों पिक्चर। PICTURE, इसे पढ़ा जाएगा पिक्चर। पिक्चर का मतलब होता है दोस्तों तस्वीर। पिक्चर मतलब तस्वीर होता है। जैसे इट इज़ माई पिक्चर, यह मेरी तस्वीर है। इट इज़ माई पिक्चर, यह मेरी तस्वीर है, ठीक है। पिक्चर मीनिंग हो गया तस्वीर, ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, हम आपको थोड़े बड़े शब्द भी सिखा रहे हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बस आपको ध्यान से सुनना है। सारे शब्द आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई भी बात घबराने वाली नहीं है। आगे लिखा PROMISE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्रॉमिस। क्या पढ़ा जाता है दोस्त? इसे पढ़ा जाता है प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? वादा करना। प्रॉमिस मतलब वादा करना, ठीक है। जैसे हैव यू प्रॉमिस मी, क्या तुम मुझसे वादा करते हो। हैव यू प्रॉमिस मी, क्या तुम मुझसे वादा करते हो, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। यस आई प्रोमिस्ड यू, हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ। यस आई प्रोमिस यू, हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ। अगला शब्द है दोस्तों PROBLEM, इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्रॉब्लम। PROBLEM, इसे पढ़ेंगे प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब होता है दोस्तों समस्या। प्रॉब्लम मतलब समस्या होता है। जैसे बोल सकते हैं कि हेयर आर वेरी प्रॉब्लम, यहाँ बहुत समस्या है। हेयर आर वेरी प्रॉब्लम, यहाँ बहुत सारी समस्या है, ठीक है। तो प्रॉब्लम की मीनिंग हो गया समस्या, समझ गया ना। बोल सकते हैं देयर इज़ प्रॉब्लम इन लाइफ, जीवन में समस्या है, जीवन में बहुत समस्या है। देयर इज़ प्रॉब्लम इन द लाइफ। अगला शब्द है PERFECT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों परफेक्ट। PERFECT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है सही या उचित भी कह सकते हैं, ठीक है, उचित, ठीक है। जैसे इट इज़ द परफेक्ट आंसर, यह उचित उत्तर है, यह सही उत्तर है या उचित उत्तर है, ठीक है। तो परफेक्ट मतलब सही। अगला शब्द है PRESENT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्रेजेंट। क्या पढ़ा जाता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित होना। प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना, ठीक है। जैसे आई एम प्रेजेंट इन दी स्कूल, मैं स्कूल में उपस्थित था। आई एम प्रेजेंट इन द स्कूल, मैं स्कूल में उपस्थित हूँ, ठीक है।
प्रेजेंट का मतलब होता है दोस्तों उपस्थित होना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, देखते हैं आगे क्या लिखा है। POSSIBLE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों पॉसिबल। क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ा जाता है पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब क्या हो जाता है? पॉसिबल मतलब होता है संभव। पॉसिबल मतलब संभव होता है। जैसे इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, यह तुम्हारे लिए संभव है। इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, यह तुम्हारे लिए संभव है। ठीक है, तो पॉसिबल का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? संभव हो गया। समझ आ गया ना। नेक्स्ट वर्ड है PROPERTY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्रॉपर्टी। क्या पढ़ा जाएगा? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी मतलब बोल सकते हैं जायदाद। ठीक है, जायदाद बोल सकते हैं प्रॉपर्टी। जैसे इट इज़ माई प्रॉपर्टी, यह मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, जायदाद या समृद्धि कह सकते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, याद रखना। अगला शब्द है दोस्तों PLEASURE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्लेजर। PLEASURE से पढ़ेंगे प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है खुशी। प्लेजर मतलब खुशी होता है। जैसे इट्स माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है। इट्स माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है। ठीक है, तो प्लेजर का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? खुशी हो गया। देखिए कितना बड़ा शब्द है। आगे लिखा है PURCHASE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों परचेस। क्या पढ़ा जाता है? परचेस। परचेस का मतलब होता है दोस्तों खरीदना। परचेस मतलब खरीदना होता है, जिसको हम लोग बाय भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आई परचेस्ड दिस होम, मैंने यह घर खरीदा है। आई परचेस्ड दिस कार, मैंने यह कार खरीदा है। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो परचेस का मीनिंग दोस्तों खरीदना होगा। तो आप खुद देखिए कि हमने छोटे छोटे शब्दों से शुरुआत की थी और यहाँ हमने बड़े शब्दों पर वीडियो समाप्त किया है। तो आप यह बात समझ गए होंगे कि हम आपको छोटे से लेकर बड़े सारे शब्द सिखाएंगे। हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था, तो आप खुद देख लीजिए, रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर वीडियो समाप्त करेंगे। PRESS प्रेस मतलब दबाना। PROO प्रूफ मतलब साबित करना। PRID प्राइड मतलब गर्व। POWER पावर मतलब शक्ति। POINT पॉइंट मतलब बिंदु। PEOPLE पीपुल मतलब लोग। PARENT पेरेंट्स मतलब माता पिता। PROFIT प्रॉफिट मतलब लाभ है। PLAYER प्लेयर मतलब खिलाड़ी। PERSON पर्सन मतलब व्यक्ति। PICTURE पिक्चर मतलब तस्वीर। PROMISE प्रॉमिस मतलब वादा करना। PROBLEM प्रॉब्लम मतलब समस्या। PERFECT परफेक्ट मतलब सही। PRESENT प्रेजेंट मतलब उपस्थित। POSSIBLE पॉसिबल मतलब संभव। PROPERTY प्रॉपर्टी मतलब बोल सकते हैं जायदाद। PLEASURE प्लेजर मतलब खुशी। PURCHASE परचेस मतलब खरीदना। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह सारे शब्द आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको ये सारे शब्द समझ आए हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली वीडियो में दोस्तों हम क्यू से शुरू होने वाले शब्दों को सीखेंगे और समझेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।